नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका भारद्वाज व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करना। हम हमारे दैनिक जीवन में जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह है मौखिक भाषा। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति दैनिक रूप से डेली रूटीन में हम अपने जो भाषा उपयोग में लाते हैं वो है हमारे मौखिक भाषा का रूप, जो हमारे विचारों के आदान प्रदान की एक सशक्त अभिव्यक्ति होती है। मौखिक भाषा का जो रूप है वह एक सशक्त माध्यम है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। इसके बाद में हम देखते हैं कि मौखिक भाषा के जो उद्देश्य हैं उनमें हमारा प्रथम उद्देश्य आता है मौखिक आत्मीकरण। मौखिक आत्मीकरण में यह माना जाता है कि विचारों का जो भी आदान प्रदान होता है, जैसे ही हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया तो उनके द्वारा जो उत्तेजित हमारी भावनाएं हैं उनको शांत करके समाज में हम उनको शांत करके अपने शांति और संतुलन बनाए रखने का कार्य मौखिक आत्मीकरण के द्वारा होता है। इसके बाद में हम मौखिक भाषा का जो दूसरा उद्देश्य देखते हैं वह है आत्मविज्ञापन। आत्मविज्ञापन जो कि है आत्म प्रकाशन द्वारा आत्मविज्ञापन करना। आत्म प्रकाशन से हम ये मान सकते हैं कि हम कभी कभी अपने आत्म संतोष के प्राप्ति के लिए कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर जो बातें करते हैं उनके द्वारा हमें आत्म संतोष की प्राप्ति होती है और आत्म संतोष ही हमारा आत्मविज्ञापन का परिणाम होता है। इसके बाद हम मौखिक भाषा के महत्व पर बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो मौखिक भाषा है उसमें जो उसका पहला महत्व है वह है कि व्यक्तित्व कला को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात कि मौखिक भाषा में जितना ज़्यादा सशक्त बोलने वाला होगा, मौखिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति देने वाला होगा, इसी रूप में मौखिक भाषा को व्यक्तित्व कला की प्रधानता मानी जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मौखिक भाषा में ध्वनियों का आरोह अवरोह उचित रूप से उसकी ओजस्विता, यति, गति, लय, ताल, उचित हाव भाव द्वारा अभिव्यक्ति, वाणी कंपन इत्यादि मौखिक भाषा में महत्व रखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो मौखिक भाषा है वह सजीवता व रुचि उत्पन्न या जागृत करने में सक्षम होती है, क्योंकि मौखिक भाषा में हम बिल्कुल सजीवता रूप में, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आमने सामने वार्तालाप करते हैं, तो वह सजीव चित्रण रहता है जिसके माध्यम से वह अधिक अपना प्रभाव छोड़ता है तथा इसका महत्व भी अधिक रहता है तथा ये अधिक रूप से ही अपनी रुचि जागृत करने में मौखिक भाषा सक्षम रहती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मौखिक भाषा द्वारा यह व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है, क्योंकि जितनी अच्छी सुदृढ़ता से हम अपनी बात को रखेंगे किसी के सामने, जितने अधिक प्रभावशाली शब्दों द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, उतना ही वह अपने व्यक्तित्व द्वारा दूसरों के विचारों पर अपनी छाप छोड़ता है, जिसके द्वारा यह व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मौखिक भाषा विभिन्न रूप से लिखित भाषा से अधिक मौखिक भाषा का ही अधिक महत्व होता है।